अभी अभी विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो ध्यानाकर्षण लगाया गया था, यद्यपि लगाया गया था, उन्होंने वन के अंदर होने वाले आदिवासियों और बाकी सारे विषयों को लेकर के मैंने स्वयं ने जवाब दिया। यद्यपि वन राज्य मंत्री ने भी तथ्यात्मक रूप से उनको जवाब दिया है, लेकिन जैसे मैंने उनको सदन में भी बताया और आपको भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। उनके लिए धरती आबा योजना, प्रधानमंत्री जनमन आबा योजना, ऐसे कामों के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री ने समयबद्ध रूप से सारे 89 ब्लॉक के अंदर विशेष धनराशि भी दी है, जिसके आधार पर वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सड़क बनाने के निर्माण से लगाकर स्कूल, हॉस्पिटल, आदिवासी भाई बहनों को 2-2 लाख रुपया उनके अपने मकान बनाने के लेकर के ऐसे कई प्रकार के काम हमने चालू किए। और फिर भी हमने कहा कि हम दलों की भावना से ऊपर उठकर, अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। सदन के अलावा भी बैठ करके बात करना हो तो हम आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, सभी के जन कल्याण के लिए सरकार बड़ी जवाबदारी के साथ काम कर रही है। और इसीलिए काम के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर लोगों के जन कल्याण के लिए जो जो बन पड़ेगा, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ चलेगी। जैसे आपकी जानकारी है कि हमने अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को भी, आदिवासी अंचल भी, एक तरफ हमने हमारे आदिवासी अंचल के पंडे, पुजारे, सभी प्रकार के देवस्थान के ऊपर काम करने वाले लोगों का मेरे अपने निवास में भी एक सम्मेलन आयोजित करा करके उनकी अपनी परंपरा को भी सम्मान देने का प्रयास किया। दूसरे भगोरे और त्योहार से लगा करके उन सारे त्योहारों को भी हमने कहा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाएंगे। डीजे बंद करा करके जो ट्राइबल के अपने पारंपरिक वाद्य हैं, उन वाद्यों का वो उपयोग करें, इसको भी प्रोत्साहन देते हुए हमने आदिवासी परंपराओं को लगातार प्रोत्साहित किया। और आपकी जानकारी बताना चाहूँगा, इसका परिणाम निकला कि झाबुआ जैसे जिले में शादी ब्याह में डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित समाज के लोगों ने भी कर लिया, पंचायत स्तर पर भी कर लिया। और वो पारंपरिक वाद्यों से अपने ब्याह शादी कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र की जो उनकी अपनी पहचान है, उसमें हम जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए सबके साथ खड़े हैं। लगातार सरकार प्रत्येक आदिवासी भाई बहन के लिए तत्पर है। और खासकर हमने भी कहा कि बरसात के समय किसी भी आदिवासी भाई बहन को मकान से बेदखल नहीं करा जाएगा और उनके अपने पट्टे वगैरह दिलाने के मसले को भी हम सबसे ज्यादा करेंगे। उल्लेखनीय है कि हमारी सरकार के द्वारा ही सबसे ज्यादा पट्टे दिए गए। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने एक पट्टा नहीं दिया था, लगभग 23,500 से ज्यादा पट्टे हमारी सरकार ने दिए हैं। लेकिन फिर भी दलगत भावना से ऊपर उठ करके और भी ऐसे जो मसले होंगे हम मिलकर के तैयार हैं। साथ ही साथ आज मैं बाढ़ आपदा प्रबंधन की दृष्टि से, जो पिछले समय बाढ़ आई थी, सर्वाधिक बाढ़ जिसमें हमको अपनी सेना बुला करके गुना शिवपुरी में बचाव का प्रबंधन करना पड़ा था, आज मैं अपने माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बाढ़ आपदा के लिए भी जा रहा हूं। देख करके आने के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमने निर्देश तो पहले ही जारी कर दिए कि सभी कलेक्टर अपने अपने जिले में इस बाढ़ के कारण से किसी की जन हानि, किसी की पशु हानि या किसी की प्रॉपर्टी या पुल पुलिया सड़क का नुकसान अगर हुआ है तो यातायात के तुरंत गति से वो जन सुविधाएं बहाल करे, सर्वे करे, राहत राशि, मुआवजा राशि जो देना हो दे। हमारी सरकार उदारता पूर्वक, सरकार की भावना हर इस परेशानी या आपदा में प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ, उनकी कठिनाई के क्षणों को दूर करके उनको जो जो हो सकता है उतनी मदद करने का तुरंत हम प्रयास करें।